Hello students, myself Jogendra Singh, lecturer in mathematics, Government Model संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स। इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं एंड विच इज़ नंबर सिस्टम। पहले हमने 9th क्लास का और 10th क्लास का हिंदी मीडियम की वीडियो बनाई थी। इस वीडियो से हम क्लास 9th के इंग्लिश मीडियम के चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है हरियाणा में बहुत सारे स्कूल जो हैं वो CBSE एफिलेटेड हो गए हैं और वहाँ पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी चलेगा। तो ये हमारी एक पहल है कि हम जो बच्चे 9th में अब इंग्लिश मीडियम लेंगे, और ये केवल सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भी जितने बच्चे हैं उनके लिए भी, सबके लिए यूज़फुल रहेगा। तो हम क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम वैसे तो हम छोटी क्लासेस से हम रीड करते आए हैं, नंबर्स के बारे में स्टडी करते आए हैं, बस थोड़ा सा उसको रिकैप्चुलेट कर देंगे। बहुत सारे बच्चों को कई सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, नंबर्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हमें नेचर से मिले हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं इनके पीछे। नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट कहाँ होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो चलते ही जाएंगे, इनफाइनाइट तक चलते ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद होल नंबर, अच्छा देखिए यहाँ पे जो हम नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर्स के बारे में उन्हें बताया बहुत सारी स्टोरीज हैं। कहाँ से मिले? नेचर से मिले। हमें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नेचर में कहीं पे जंगल में पड़े हुए मिल गए। नेचुरल नंबर्स जैसे जैसे जो मैन है विकसित होता गया, डेवलपमेंट होती गई, उसको ज़रूरत पड़ती गई काउंटिंग की। उन्होंने उनको चीज़ों को कोरिलेट किया। एक स्टोरी ऐसी है कि जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई, वहाँ उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने कैटल फीड स्टार्ट किया। पशुपालन में वो अपनी गायों को या जो भी उसके पास पशु होते थे जंगलों में लेके जाते थे। जाते हुए कुछ होते थे, आते हुए कुछ होते थे, या तो उनके साथ कुछ ऐड हो जाता था या कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाता था। तो इन चीज़ों से ओवरकम होने के लिए पहले उसने पत्थर रखना शुरू किया, फिर उसने लाइनें लगानी शुरू की, और एट लास्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई नंबरों की। नंबर इज़ नथिंग, नंबर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज़ का। मान लीजिए मेरे पास एक पत्थर रखा हुआ है तो इसको हम 1 कहेंगे। अगर यहाँ पे 2 है, उसके बाद हम इनको रिप्रेजेंटेशन देने की 2 चीज़ें हैं। मेरे पास 2 रुपये हैं तो 2 कुछ भी नहीं है, 2 इज नथिंग। अगर हम कहें कि 2 रुपये, तब उसका कोई मीनिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह ये नंबर इजाद होते गए। उसके बाद हम बात करें होल नंबर्स। जीरो, जहाँ पे जीरो भी इन्वेंट हो गई थी, 0 1 2 3 4, जीरो वाज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। अब जीरो क्या था? जीरो, मान लीजिए मेरे पास 5 एप्पल है और 5 एप्पल मैंने आपको दे दी, तो मेरे पास क्या बचा? नथिंग। उस समय कुछ नहीं होता था, ठीक है। जीरो वाज नॉट इन्वेंटेड। तो आर्यभट्ट ने सोचा कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, उस कुछ भी नहीं को डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या दिया? जीरो। जीरो शेप दिया, यूनिवर्स गोल मानते हैं, ठीक है। तो जीरो वाज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट एंड जीरो की 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चाहे कितना छोटा हो कितना बड़ा हो तो वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर हम किसी भी नंबर को मान लीजिए 7, उसकी पावर 0 कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा, अगर पावर में 0 करते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, दैट इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, ठीक है। क्या डिफाइन करेंगे हम? जब हमें ये नहीं पता कि हम किससे, कुछ भी नहीं से अगर हम डिवाइड करेंगे, 0 से नथिंग से डिवाइड करेंगे, तो वी कांट डिफाइन दैट थिंग। सो होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4। इसके बाद स्टार्ट हुआ इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे? 0 1 2 3 4, these are whole numbers but
पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड सो ऑन। अब नेगेटिव कहाँ से, मान लीजिए मैंने किसी से 10 रुपीज़ उधार ले लिए, तो मेरे ऊपर क्या हो गया, कर्जा चढ़ गया। उस डेप्ट को दिखाने के लिए नेगेटिव दिखाया गया। पहले तो ऐसे ही काम चलता था, उधार चीज़ें उधार लेके एक दूसरे का काम चलाया जाता था। तो वहाँ पे जब ये नेगेटिव नंबर्स आए, वो नेगेटिव नंबर्स कहाँ से आए, उनका जो कंसेप्ट था वो कहाँ से आया कि हमने किसी से उधार लिया है या उधार दिया है, तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए हमारे पास नेगेटिव, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। सो इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स। Rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers which can be written in P upon Q form. एंड यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है Q must not be equal to 0। क्यों? यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बता दी, अगर Q 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एंड P Q आर इंटीजर्स, P एंड Q क्या है, हमारे इंटीजर्स है, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट कहाँ से आया, देखिए एक फादर के 3 सन, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी उसी के अंदर डिवाइड होगी 3 रेशो में। अगर उसके पास कोई कर्जा है, डेप्ट है, तो वो भी उसी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आगे आगे संपत्ति बढ़ती गई है, तो उनको बंटवारे को दिखाने के लिए हमने रैशनल नंबर का कंसेप्ट लिया, P अपॉन Q। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है लाइक 1/2 दैट इज 0.5 हो गया, 1/4 0.25 हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट। ये जो टाइप है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, ठीक है। दूसरा 1/3 0.3333 एंड सो ऑन। कुछ और ऐसे भी हो सकता है 0.737373, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इनको हम क्या लिखते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऊपर वाले कौन से थे, टर्मिनेट। डेसिमल्स में जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, या तो टर्मिनेट होंगी या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इन ऊपर वालों को सभी को छोड़ के बाकी जो बच गया वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ध्यान दीजिए, एक बात और बता दूं, जितने के जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। 1 मार्क में बहुत बार पूछा गया, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। ये सारे इनके अंदर इंक्लूड हैं, ऊपर वाले जितने भी सारे वो इनके अंदर इंक्लूड हैं। दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ये ऊपर वाले जितने भी सारी वैल्यूज हैं, दीज आर रैशनल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। दीज कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म। कैसे, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर यहाँ पे तो हमने इनके डिवाइड में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बट 1 इज ऑलवेज डिवाइड ऑफ ऑल दीज। जैसे मैं कहूँ 3/1 हो गया, 0/1, 1 तो सभी के नीचे है, -2/1, तो 1 तो सभी के नीचे है। सो ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। नाउ इर्रेशनल नंबर्स, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 एंड सो ऑन। एक पाई भी होता है हमारे पास, √3, √5 के बीच में √4 आता है, बट √4 की वैल्यू तो 2 आ जाती है, सो इट इज नॉट ए इर्रेशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। तो ये सभी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में ये हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ठीक है। ना ही टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। लाइक हम कह सकते हैं 1.4 1 2 3 5 7 9 0 0 2 1 3 7 8 5 3
9 एंड सो ऑन। ये ना ही रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट होगा। तो इस तरह के जो हमारे पास है नंबर्स वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अब इनके बाद ये जितने भी सारे हैं ऑल दीज आर रियल नंबर्स, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जो भी सारे के सारे नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ऑल दीज आर रियल नंबर्स। देखिए अगर मैं यहाँ से मार्क कर दूँ 0, फिर 1 डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर पे 2, 3, 4, ये हमारे नेचुरल नंबर्स आ गए, ये हमारे क्या आ गए, होल नंबर्स आ गए। इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इस तरफ क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, ठीक है। इसके बाद रैशनल नंबर्स p अपॉन क्यू, अगर मैं 0.5 की बात करूँ तो 0.5 यहाँ पे हो जाएगा, 0.25 यहाँ पे हो जाएगा। सो √2, √3, √5 ये आपके अभी इस चैप्टर में आगे आएंगे, तो उस समय जो क्वेश्चंस होगा मैं उस समय करवाऊंगा। ये भी हमारे इरेशनल नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसके बाद कुछ और बातें हमारे पास जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाई 2, मीन्स विच एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8, जिनके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। इवन के बाद ओड, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, मीन्स जिनके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाएगा वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। सो दीज आर ओड नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्राइम नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड, चाहे उसमें आप मैथमेटिक्स को ले लीजिए या रीजनिंग को ले लीजिए, इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनको केवल 2 ही नंबर डिवाइड करें, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and then 23, 29, 31, 37 एंड सो ऑन। इन सभी में हमारे 2 ही फैक्टर्स हैं। आप किसी को भी अगर काउंट करेंगे, मान लीजिए अगर हम 2 को ले रहे हैं, सो 2 के जो फैक्टर्स हैं दिस इज 1 एंड 2। 1 तो सभी का होगा, 1 तो सभी का होगा। इसमें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं एक तो 1 होगा एंड अदर इज इटसेल्फ, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। 3 का होगा 1 एंड 3, 7 का होगा 1 एंड 7। दीज आर नोन एज प्राइम नंबर्स। और यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो हमारा 2 है। बहुत सारे बच्चे 1 को प्राइम नंबर कह देते हैं। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 क्यों नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसके 2 फैक्टर नहीं हैं। हमने डेफिनेशन में ये कहा कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, लेकिन 1 का तो केवल 1 ही फैक्टर है, इसलिए दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर्स। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऐसा नंबर कौन सा है विच इज इवन एज वेल एज प्राइम नंबर्स। सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे, ओड होंगे। केवल 2 ही ऐसा है जो हमारा प्राइम भी है एंड इवन भी है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिट की, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, लाइक 4, 6, 8, 9। 4 के अगर हम बात करें 1, 2 एंड 4 है। 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। सो विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दीज आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। तो बहुत सारे बच्चों की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपके पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। कई बार तो हम फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स आपका चैप्टर आएगा तो उसमें फैक्टर्स का ही नहीं हमें पता चलता कि क्या है, तो बेसिक चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज के सम स्टार्ट कर लिए। अब हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, आपके जो काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। देखिए, इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हमने अभी पढ़ा था, सभी चीज़ें डिस्कस की थी हमने। यस
0 is a rational number. रैशनल नंबर कौन से होते थे? विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. इन्होंने कहा कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. यस, 0 इज रैशनल नंबर्स बिकॉज हम कैसे लिख सकते हैं 0 अपॉन 1. नंबर as 0 can be right as 0 upon 1 P upon Q where P is equal to 0 and Q is equal to 1 are integers. ठीक है, बहुत ही आसान सा था. सब आसान है, सब कुछ बहुत ही आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. अगर मैं एक नंबर लाइन की अगर बात करूं, ये हमारे पास नंबर लाइन है. दिस इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. 3 and 4 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे. कितने सारे रैशनल नंबर्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे. तो सॉल्यूशन देखें, इसका आंसर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. पॉइंट्स में लिख सकते हैं हम 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 ये इनके बीच में ही है. दूसरा तरीका क्या है इनको करने का? हमारे पास कौन से दो नंबर हैं? 3 and 4 हैं. हमने क्या किया, इनको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ही डिवाइड कर दिया. इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से ही डिवाइड कर दिया. तो ये हमारे पास नंबर क्या बन गया हमारा? 30 अपॉन 10 एंड 40 अपॉन 10. 30 अपॉन 10 एंड 40 अपॉन 10 के बीच में कौन कौन से नंबर बनेंगे? यहाँ पे अगर हमारे हम नंबर लिखने लगे क्या, 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, चीज़ें वही बनेंगी. 3.1 3.2, उसके बाद 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10. यहाँ पे अगर हमें 6 की बजाय ज़्यादा कह देता तो हम यहाँ 10 की बजाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ज़्यादा कहीं 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इसका मतलब हम इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं? किन्हीं भी दो पॉइंट या किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड आउट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5. हमारे पास दो नंबर हैं 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5. देखिए यहाँ पे इनका जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर्स होता है हमारा, डिनोमिनेटर सेम है. तो 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 कैन बी रिटन एज. कैसे लिखेंगे हम? जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, अगर मैं इनको 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड करूंगा तो सेम नंबर रहेगा. ऐसे ही हम इसको 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड करते हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 से ही करना है, आप 5 से कर लीजिए, 6 से कर लीजिए, 7 से, जहाँ पे भी आपके 5 नंबर्स मिलते हैं उसी हिसाब से आप कर सकते हैं. आपका जो आंसर है आपकी बुक के साथ या मेरे साथ हो सकता है डिफरेंट आ जाए, तो सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं. तो ये कितना बन जाएगा हमारा 30 अपॉन 50, और ये हमारा कितना हो गया 40 अपॉन 50. तो इनके बीच में 30 एंड 40 के बीच में 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स. आप और भी निकाल सकते हैं इनके बीच में, बट हमें 5 ही नंबर्स चाहिए थे, तो ये हमारे क्या आ गए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 आ गया. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. पहला कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने क्या था नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद हमने क्या किया था इंटीजर्स. सो जेड से भी हम इनको डिनोट करते हैं, जेड्स इंटीजर्स हो गए. उसके बाद हमने पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर किया था, और फिर उसके बाद हमने इरेशनल नंबर्स किया था. तो जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे किसके अंदर इंक्लूड थे?
इंट्रोडक्शन में हमने क्या था, होल नंबर। सो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर्स। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू, एज ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू, किसमें, होल नंबर्स, बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, नो, ये हमारा फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? इंटीजर्स तो हमारे पास क्या थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी थे। एज -2 इज, -2 हमारा क्या है, इंटीजर है। -2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा, एज 1/2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर से, बट इट इज नॉट ए होल नंबर। एज 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो देखा आपने, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1, इसी में हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया, आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।